Hello, Bacho. Let's read this question. Evolution of different species in a given area, starting from a point and spreading to other geographical areas, is known as. तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहे हैं इवोल्यूशन जो होता है डिफरेंट स्पीशीज का इन अ गिवन एरिया, वो क्या होता है, स्टार्ट होता है फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ और फिर आप स्प्रेड होता देखते हैं टू दी अदर जियोग्राफिकल एरिया। उसको आप क्या कहते हैं? अडेप्टिव रेडिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, माइग्रेशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो यहाँ पर इसे समझने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल जो हम लेते हैं वो है डार्विन फिंचेस का। डार्विन फिंचेस, डार्विन फिंचेस क्या होते हैं? स्मॉल साइज ब्लैक बर्ड थे। डार्विन फिंचेस हम इनको नहीं कह रहे, ये डार्विन फिंचेस आए कहाँ से और कैसे देखा गया इनको? स्मॉल साइज ब्लैक बर्ड फाउंड इन गैलापागोस आइलैंड। कहाँ पर मिले? गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड जो होता है ये 22 स्मॉल आइलैंड्स का बंच है, ओके, ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, अब जिस शिप से ट्रेवल कर रहे थे डार्विन, उसको एचएमएस बीगल कहा गया। एचएमएस बीगल शिप थी वो। स्मॉल फिंचेस वर 20 स्मॉल फिंचेस की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ कितनी वेराइटीज मिली इनको? 20 वेराइटीज मिले उसी ब्लैक बर्ड के। ठीक है, ब्लैक बर्ड, ओके। अब ब्लैक बर्ड में कहां पर डिफरेंस मिला? 20 वेराइटीज। किस बेस पर हम कह रहे हैं, किस चीज में डिफरेंस आ रहा था? एक तो उनके साइज में डिफरेंस आ रहा था उन बर्ड्स के, और दूसरा बीक शेप डिफरेंट थी। इट्स ए बीक शेप कैसा था? डिफरेंट था। ठीक है, अब ये डिफरेंस जो नजर आ रहा है, ये डिफरेंस क्यों था? ड्यू टू डिफरेंट फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स, ओके। और ये जो आप देख रहे हैं 20 वेराइटीज इवॉल्व हुए, ये किससे इवॉल्व हुए? ब्लैक बर्ड, जो कि ग्रेन ईटिंग वेराइटी थी। ग्रेन ईटिंग वेराइटी। ठीक है, तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं? एक थी और डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन मिली, फूड हैबिट हुई, तो आप क्या देख रहे हैं? यहाँ बीक शेप अलग है, यहाँ साइज अलग है, 1-1। यहाँ बीक शेप अलग है, यहाँ साइज अलग है बर्ड का, 2-2। बीक शेप अलग है, साइज अलग है, बीक शेप अलग मिला और साइज अलग मिला। तो आप देख रहे हैं एक कॉमन, उससे ये डाइवर्ज हो रहे हैं, ओके। और सिंपली आप इसको कैसे समझ सकते हैं? ये डार्विन फिंचेस का एग्जांपल है। डार्विन फिंचेस, क्योंकि डार्विन ने इनको खोजा, डार्विन ने इनको देखा, और यहाँ पर ये किसको बेस्ट एक्सप्लेन करता है? अडेप्टिव रेडिएशन को। रेडिएट हो रहा है ना बाहर की तरफ। अडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू द अदर एरियाज ऑफ जियोग्राफी, उसको हम कहते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। और डार्विन फिंचेस जो होते हैं वो उसको बेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपली एक आइलैंड पे थे, फिर दूसरे एरिया में बर्ड गए, दूसरे में गए। अभी देखा ना, गैलापागोस आइलैंड क्या है? 22 स्मॉल आइलैंड का बंच है। उन 22 आइलैंड में मिलने वाली जो बर्ड्स थी वो इवॉल्व किससे हुई है? ब्लैक ग्रेन ईटिंग बर्ड से। बट अभी आप देखेंगे तो आपको 20 वेराइटीज उनके मिलेंगे, क्योंकि वहां जिस एरिया में और जिस आइलैंड पर वो गए, स्मॉल आइलैंड पर, वहां पर फूड हैबिट अलग थी, फूड अवेलेबल अलग था, एनवायरमेंटल कंडीशन अलग थी, जिनमें उन्हें सर्वाइव करने के लिए उसी फूड पर क्या करना था? उसी फूड पर फीड करना था। और उनकी बीक में बीक शेप जो है उसमें चेंज देखा गया, उनके साइज में चेंज देखा गया। तो आप रेडिएट होता देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को भी एक्सप्लेन कर रहा है, बट इसको कहेंगे अडेप्टिव रेडिएशन। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेचुरल सिलेक्शन ये इनकरेक्ट है। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? जब नेचर सेलेक्ट करती है, नेचर सेलेक्ट करती है किसको? जो फिट होता है, ओके। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस एरिया में सरवाइव करने के लिए इन्हें फिट होना पड़ा। फिट होने के लिए इन्होंने उसी फूड पर फीड किया जो कि अवेलेबल था। बीक साइज में चेंज हुआ, इनके खुद के साइज में चेंज हुआ, बीक शेप में चेंज हुआ, ओके। ये सब चेंजेस देखने के लिए मिले। तो ऐसे समझ सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है? नेचर सेलेक्ट कर रही है, ओके। तो यहाँ ये हो जाता है इनकरेक्ट। नेचुरल सिलेक्शन और क्या बताता है? डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल ड्यू टू डिफरेंसेस इन फिनोटाइप, और ये की मैकेनिज्म होता है इवोल्यूशन का। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाता है इनकरेक्ट। माइग्रेशन क्या होता है? टू एंड फ्रॉम मूवमेंट, टू एंड फ्रो मूवमेंट बोल दिया जाता है। टू एंड फ्रॉम मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। आप देखते हैं ना, कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो माइग्रेट करते हैं पर्टिकुलर सीजन में, एक पर्टिकुलर एरिया में, बट वहां रहते नहीं है। आफ्टर सम टाइम जैसे ही वेदर
उनके जहां से वो आए हैं वहां पर सूटेबल होता है, वे ये वापस माइग्रेट कर जाते हैं उस एरिया में। ठीक है, तो ये माइग्रेशन होता है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कन्वर्ज करता इसमें नजर आएगा। ठीक है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में सिमिलर हैबिटेट है, तो सिमिलर हैबिटेट में अलग अलग ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे टू शो सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। वहां पे सरवाइव करना है तो सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। स्ट्रक्चर डेवलप करने के साथ साथ उस एनवायरमेंट में सरवाइव करना उन्होंने, तो आप देखेंगे सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करना नजर आएगा। मे बी आप देख सकते हैं क्या, जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन आप पढ़ते हैं उसमें आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है उसमें क्या देखेंगे आप। एग्जाम्पल अगर हम ले, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया जा सकता है आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल। ठीक है, दोनों अगर देखें आई ऑफ ऑक्टोपस और मैमल सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा ही देखा जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में, फंक्शन सेम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जो कि इनकरेक्ट मैच हो जाता है इसके लिए। होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन देखते हैं। एनालॉगस ऑर्गन बेस्ट एक्सप्लेन करते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को, जिसमें आप क्या देखते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, ओरिजिनल होगा, बट परफॉर्म क्या करेंगे, सेम फंक्शन करेंगे। ऐसा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में भी देखेंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर होगी और डिफरेंट ओरिजिन होगा, बट क्या करेंगे, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ओके, तो कन्वर्ज कर गए ना सेम फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, सर्वाइव करना तो वो फंक्शन परफॉर्म करना ही पड़ेगा, कन्वर्जेंट हो जाते, तो ये इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पर बन रहा है वो ऑप्शन है। इसकी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 112 पर गिवन है। थैंक यू।